Hello everyone, welcome everyone in this side Soumya and let's discuss। आज मैं आपको बताऊंगी कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है, वो है केनिया। जी हाँ, केनिया में आप देखेंगे कि जो केनिया के लोग हैं वो अपने ही पार्लियामेंट को जला रहे हैं। अब अपने ही पार्लियामेंट को कोई क्यों जलाएगा, अपनी ही कंट्री के पार्लियामेंट को? तो जी हाँ, यहाँ पे जो केनिया कंट्री है उसके लोग अपने ही पार्लियामेंट को जला रहे हैं। सिचुएशन वहां पे बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गई है, बट सवाल उठता है क्यों। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर एक नजर डालेंगे और इस टॉपिक को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दरअसल बात क्या है कि अभी जो केनिया कंट्री है वो क्राइसिस फेस कर रही है। क्राइसिस क्यों फेस कर रही है? अब अगर आप देखोगे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि क्योंकि यूएसए ने केनिया को नेटो मेंबर से जो है बाहर निकाल दिया है, नॉन नेटो अलाय मेंबर कर दिया है। इस कारणवश जो ये न्यूज है, लोग गुस्सा हो गए हैं और आग जला रहे हैं, यानी पार्लियामेंट को जला रहे हैं। बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। इसके पीछे सच्चाई कुछ और है, और सच्चाई क्या है यही मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले अगर बात करें कि क्या रीजन है, सबसे पहले रीजन हम देखेंगे तो रीजन जो है, तीन महत्वपूर्ण रीजन। दरअसल जो केनिया की इकोनॉमी है, उस वहां की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अब आपको पता होगा कि केनिया बहुत ज्यादा डेप्थ में रहता है और डेप्थ टू जीडीपी रेशो जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, जिसके कारणवश जो केनिया की सरकार है वो आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाती है। जब आईएमएफ के पास जाती है लोन मांगने के लिए, जहां पे ऑलरेडी पाकिस्तान का आना जाना लगा रहता है और भी कई कंट्रीज का, छोटी कंट्रीज का आना जाना लगा रहता है, तो केनिया की सरकार भी आईएमएफ के पास जाती है और लोन की गुहार लगाती है। अब जब लोन के लिए केनिया की सरकार आईएमएफ से कहती है, तो आईएमएफ की सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि ओवरऑल आपको जो है टैक्सेस बढ़ाने होंगे अपनी कंट्री में। अपनी कंट्री में टैक्सेस बढ़ाने होंगे, क्योंकि वही एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट को सरप्लस में दिखाया जा सकता है। और उसके चलते यानी कि आईएमएफ की बात केनिया की सरकार मान लेती है और जो टैक्स है, बेसिक टैक्स है, उसको बढ़ा देती है। अब जब लोगों को ये बात पता चलती है कि टैक्सेस बढ़ गए हैं, तो लोग इस हद तक खफा हो जाते हैं कि यहाँ पे अपने ही कंट्री के पार्लियामेंट को जलाने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। अब दरअसल ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि केनिया में जो जॉब सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, यानी कि लोगों की एक तो नौकरियां नहीं लग रही है, और जिनकी है उनकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक बेटर लाइफ अफोर्ड कर सकें। ऑलरेडी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बहुत ज्यादा है, बेसिक सामान को खरीदने के लिए भी लोगों को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अब उसके ऊपर से अगर टैक्सेस भी हाई हो जाएगा, तो आप सोचिए कि बेसिक चीजों की अवेलेबिलिटी जो है वो भी लेना एक तरीके से दुश्वार हो जाएगा। और यही सिचुएशन, यही सर्कमस्टांसेस केनिया की सरकार इस वक्त फेस कर रही है। ठीक है, तो लोग वहां के इतने ज्यादा खफा है कि अपने ही पार्लियामेंट को, यहाँ पे आप फोटोज देख सकते हैं, लोग अपने ही पार्लियामेंट को जलाने पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ पे देखिए कि लोग जो है अपने ही पार्लियामेंट में आग लगा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से अंदर घुस के डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर गैसेस के थ्रू। और इन सभी जो है इन सभी प्रोटेस्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि जो बराक ओबामा की हाफ सिस्टर है, और वो भी, उनको भी जो है टीयर गैस यहाँ पे लगा है। ठीक है, तो बराक ओबामा की जो हाफ सिस्टर है वो भी यहाँ पे इंजर्ड हो गई है इस प्रोटेस्ट में। दरअसल वो भी केनिया की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, लोगों के साथ शामिल थी। अब आप बोलेंगे बराक ओबामा तो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, उनका परिवार केनिया में क्या कर रहा है? तो दरअसल जो बराक ओबामा है उनका जो आधा परिवार है, उनकी सिस्टर्स हैं, उनके बहुत सारे ब्रदर्स हैं, वो आज भी केनिया में ही रहते हैं। ठीक है, और अब ये इन प्रोटेस्ट के चलते तो उनकी जो एक हाफ सिस्टर है वो यहाँ पे इंजर्ड हो गई है। ओके, सो ये पूरा मामला है। अब बात है इंडियन जो वहां पे रह रहे हैं उनका क्या हालचाल है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, साफ तौर पे सरकार ने स्टेटमेंट जारी किया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटमेंट जारी किया है कि ओवरऑल इंडियंस जो है वो अपने घरों के अंदर ही रहे, यानी कि सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ज्यादा घरों के बाहर ना निकले, क्योंकि स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत ज्यादा खराब है। इसी कारणवश लोगों को बोला जा रहा है
कि आप जो है घरों के अंदर ही रहें, बाहर ना निकले। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बट क्या कोई हम ऑपरेशन लॉन्च करेंगे जिससे कि केनिया में फंसे हुए जो लोग हैं, भारतीय हैं, उनको वापस से भारत लाया जाए और हम अपने लोगों को बचा सके? तो हाल फिलहाल में तो अभी तक तो ऐसा कोई ऑपरेशन जारी नहीं किया गया है, और अगर होगा तो उसकी सूचना भी मैं आपको बहुत जल्द दूंगी, ठीक है। बट ये पूरा न्यूज आर्टिकल था, और किसी भी कंट्री, यानी कि देखिए केनिया एक छोटा देश है। अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो 5 करोड़ के आसपास, साढ़े पांच करोड़ के आसपास वहां की ओवरऑल जनता है, ठीक है। अब छोटे देश के ऊपर इतना बर्डन, डेप्थ का बर्डन, डेप्थ यानी कि आपका लोन, ठीक है, तो लोन का इतना ज्यादा बर्डन, कर्ज का इतना ज्यादा बर्डन है उनके ऊपर, वहां की सरकार के ऊपर, और ऊपर से आईएमएफ की स्ट्रिक्ट कंडीशंस जो वहां की सरकार को माननी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों ने सरकार के ऊपर हमला बोल दिया है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर देखें तो कोई एक बात करें इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो वर्ल्ड लेवल पे एक मीटिंग कंडक्ट करने की बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वर्ल्ड लेवल पे एक मीटिंग होनी चाहिए और ग्लोबली होनी चाहिए, यानी हर कंट्री के लीडर्स जो है उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए और डिस्कशन करना चाहिए कि किस तरीके से जो छोटी कंट्रीज हैं या जो मीडियम लेवल कंट्रीज हैं उनको किस तरीके से इस सिचुएशन से बचाया जा सकता है। क्योंकि ये सिचुएशन आप केनिया में ही नहीं देखोगे, केनिया में तो लोग थोड़े अवेयर हैं, इसलिए उनको जो है यहाँ पे पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन क्या होता है, टैक्सेस क्या है, डेब्ट क्या है। बट कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जैसे पाकिस्तान, वहां के लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि उनके कंट्री में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है, और वहां की उनकी सरकार जो है वो कर क्या रही है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि बहुत सारी जो छोटी छोटी और मीडियम लेवल कंट्रीज हैं उनको इस सिचुएशन से कैसे बचाया जा सके, किस तरीके से उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, तो इस पे ये एक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है। इसके ऊपर एक चर्चा जो है यहाँ पे एक वर्ल्ड लेवल पे बिल्कुल कंडक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो आज केनिया में हुआ कहीं ऐसा ना हो वो वेनेजुएला में हो, क्योंकि वेनेजुएला में भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। तो ये चीजें जो है आए दिन छोटी छोटी कंट्रियां, मीडियम लेवल कंट्रियां फेस कर रही हैं, और ना सिर्फ मीडियम लेवल, जो बिग कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं, इनफैक्ट वो भी फेस कर रही हैं। तो उसके ऊपर एक मीटिंग होना तो बनता है और डिस्कशन ग्लोबल लेवल पे होना भी बनता है। अब बात है एक फैक्चुअल क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट ऑफ केनिया कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ केनिया है हमारे विलियम रूटो, ठीक है। सो इसी के साथ आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो, एंड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।